हेलो गाइज, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं। अनाउंसमेंट ये है कि ये एक पूरी सीरीज़ चलने वाली है। आज की वीडियो और आने वाली जितनी वीडियो होने वाली हैं वो एक पूरी सीरीज़ में चलेंगी। सीरीज़ का मतलब ये कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसका प्रॉफिट क्या है? इसका प्रॉफिट ये है कि जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं या फिर फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं उनको कहीं ना कहीं पता है कि एकेडमिक सिस्टम में या आप कह लीजिए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस है, मीन्स एक गैप है। तो अब हम गाइज इस गैप को कम तो नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि मैंने जो ये सीरीज़ बनाई है वो इस गैप के बीच में एक ब्रिज कवर करती है। ब्रिज मतलब कि आप आर्किटेक्चर एकेडमिक्स के टाइम पर ही ऑफिस की चीज़ें जान सकते हैं। प्रैक्टिकल फील्ड की चीज़ें जो हैं, अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो प्रैक्टिकल फील्ड की काफ़ी नॉलेज आपको मिल जाएगी। मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में बेसिक नॉलेज दूंगा, एडवांस नॉलेज नहीं, कोर नॉलेज नहीं। कोर नॉलेज इसलिए नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँगा। अब इस सीरीज़ में हम कवर क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। इस सीरीज़ में कवर होने वाली है कि आप साइट पर जाके क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कितने टाइप्स की ड्राइंग्स होती हैं, आर्किटेक्ट किस तरीके से वर्क करता है, सेक्शन ड्राइंग्स किस तरीके से बनाते हैं, टॉयलेट ड्राइंग्स किस तरीके से बनाते हैं, स्टेयरकेस ड्राइंग किस तरीके से बनाते हैं या किस तरीके से दिखती है, टेम्पलेट किसे बोलते हैं, ऑफिस में काम किस तरीके से किया जाता है, कितने टाइप्स के ऑफिस होते हैं, इंटर्नशिप कैसे करें, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस पूरी सीरीज़ में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको इस पूरी जर्नी को देखने में मज़ा आएगा, इस पूरी सीरीज़ को देखने में मज़ा आएगा। अगर आपको इस पूरी ही सीरीज़ को एंजॉय करना है और एक साथ देखना है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वहाँ पे एक नाम दिख जाएगा आर्किटेक्चर प्रैक्टिकल फील्ड से, तो आप उसको पूरा चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट वीडियो के मेन कंटेंट की, जो कि आज की जो वीडियो है वो होने वाली है पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? टाइप्स ऑफ ड्राइंग। अब टाइप्स ऑफ ड्राइंग की बात करते हैं कि कितने टाइप्स की जो ड्राइंग है वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते वक्त लगती है। अगर टाइप्स ऑफ ड्राइंग की बात की जाए तो इनको मेनली 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। 5 टाइप्स कौन कौन से हैं एक एक करके समझते हैं और साथ में इनके स्पेशल फीचर्स भी समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो है इसे बोला जाता है मदर ऑफ ऑल ड्राइंग्स। मदर मीन्स इसके बिना बाकी कोई ड्राइंग की वैल्यू ही नहीं है या एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एक तो गाइस सबसे पहले समझ लीजिए कि आर्किटेक्ट का पूरा थॉट प्रोसेस लगता है। उसके बाद जो ड्राइंग कवर होती हैं वो है आपका साइट प्लान, फ्लोर प्लान, सेक्शंस, एलिवेशंस और अदर डिटेल्स अगर कुछ चाहिए तो साथ में, एंड लास्ट डोर एंड विंडो शेड्यूल्स। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग को हम बैकबोन ड्राइंग ऑफ द बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। बैकबोन ड्राइंग ऑफ द बिल्डिंग का मतलब स्केलेटन पार्ट मीन्स ढांचा। इसके बिना हम ढांचा खड़ा ही नहीं कर सकते बिल्डिंग का। इसके अंदर कौन कौन सी ड्राइंग्स आती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर सारी ही ड्राइंग्स मान लीजिए जो ढांचे से रिलेटेड होती है, स्केलेटन से रिलेटेड होती है बिल्डिंग के, जैसे कि एक्सकेवेशन प्लान, फाउंडेशन प्लान, कॉलम लेआउट प्लान, ग्रिड प्लानिंग, फुटिंग लेआउट प्लान, स्लैब और बीम के आप लेआउट प्लान मान लीजिए, उनके सेक्शंस, डिटेल्स, अदर डिटेल्स, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कुछ अलग हैं तो वो डिटेल्स होंगे उसके अंदर। तो इन सब टाइप के जो हैं वो ड्राइंग्स देखने को मिलती हैं। बाकी आपके स्क्रीन के सामने आ ही रहा होगा। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। गाइज इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी हमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल ड्राइंग के साथ ही चाहिए होता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे होते हैं तो हमें उसी वक्त ही डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से इलेक्ट्रिकल स्विचेस कहाँ आने वाले हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहाँ आने वाला है। इसमें जो ड्राइंग्स कवर होते हैं वो है आपका लाइटिंग लेआउट प्लान, वायरिंग लेआउट प्लान और आप कह सकते हैं स्विच लेआउट प्लान। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की। फोर्थ टाइप में आता है प्लम्बिंग ड्राइंग। प्लम्बिंग ड्राइंग आप कह लीजिए पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सैनिटरी फिक्सचर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं पानी से रिलेटेड वो सारी चीज़ों का आपको प्लान कहीं ना कहीं चाहिए होता है। और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं, 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम, 3 पाइप सिस्टम, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग। बट द थिंग इज़ कि आपको ये प्लम्बिंग ड्राइंग जो है वो चाहिए होती है डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से कहाँ पाइप जाने वाला है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किधर जाएगा, ग्रे वाटर किधर जाने वाला है, आपका वेस्ट वाटर किधर जाएंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड करनी पड़ती है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ टाइप जो है वो होने वाली है हमारी फिनिशिंग ड्राइंग। फिनिशिंग ड्राइंग कह लीजिए आप कि हमारी पूरी बॉडी बन गई बट लास्ट में आता है हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, मेकअप, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सेम। अगर इसी को बिल्डिंग से रिलेट करके बात करें तो बिल्डिंग में आता है हमारा फ्लोरिंग प्लान, क्योंकि हमें फ्लोर चाहिए होता है एक अच्छा खासा, आप चाहे टाइलिंग के लिए कीजिए चाहे मार्बल लगाने के लिए कीजिए। इसमें आपको बताना पड़ता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एंड कहाँ पर होगा, कितने ड्राइंग्स, कितने टाइल्स लगेंगे, कितने मार्बल्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें तो आपको एक फ्लोरिंग प्लान देना होता है। वॉल में अगर आप कोई डेकोरिंग करवा रहे हैं या इंटीरियर लेआउट प्लान है वो आपको देना पड़ेगा।
पेंटिंग का एक प्लान देना पड़ता है, फॉल सीलिंग भी एक देना पड़ता है क्योंकि वो भी एक अच्छा दिखाने का पार्ट है बिल्डिंग में, तो फॉल सीलिंग का भी आपको एक प्लान देना पड़ता है। तो इस टाइप की जितनी भी ड्राइंग्स है वो आपके स्क्रीन के सामने आ जाएंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गाइज ये सारे जो हैं वो इन जनरल 5 टाइप की कैटेगराइजेशन होती है। लेकिन एक टाइप की ड्राइंग और होती है, अगर आपकी कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो उसमें एक टाइप का ड्राइंग और जुड़ता है, उसे बोलते हैं मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग में आप कुछ नहीं समझ लीजिए, फायर सेफ्टी की ड्राइंग हो गया, HVAC का ड्राइंग हो गया, ये जितने भी चिलर प्लांट, ये जितनी भी चीज़ें लगती हैं उन सब के ड्राइंग्स लगते हैं। या फिर अगर बिल्डिंग जो है वो ऑटोमेशन बिल्डिंग है तो उसके एक अलग प्लान बनता है। एंड गाइज आज की डेट में अगर देखा जाए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे बोलते हैं MEP ड्राइंग। MEP ड्राइंग का फुल फॉर्म है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग। एंड गाइज इन तीनों को ही मैंने कवर कर दिया है, बस ये है कि पहले इन तीनों को अलग अलग कैटेगराइजेशन में मानते थे, आज की डेट में इसको MEP ड्राइंग बोल के छोड़ देते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको MEP ड्राइंग भी कवर कर ही दिया है इन पॉइंट्स को समझाते वक्त। तो इतने ही टाइप्स के ड्राइंग होते हैं। आई होप कि आपको ये ड्राइंग सारी समझ में आई होगी। अब जाते जाते सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं कि सेकंड पार्ट में कौन सा टॉपिक कवर होगा। गाइस सेकंड पार्ट में जो टॉपिक कवर होगा वो होगा साइट इंस्पेक्शन को लेके। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हम साइट पे जाते हैं तो हमें इन जनरल नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ें देखनी है। जैसे कि साइट पे अगर एक्सकेवेशन चल रहा है तो हमें क्या चीज़ें जाके वहाँ पर देखनी है, या फिर साइट पे आप कह लीजिए कि अभी प्लास्टरिंग चल रही है या कास्टिंग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोई सा भी स्टेज चल रहा है, लेकिन हमें चीज़ें वहाँ पर देखनी क्या है, क्योंकि वर्कर्स अपना काम कर ही रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कर ही रहा है, साइट इंजीनियर वहाँ पर सारी चीज़ें देख ही रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पर है ही, तो हम क्या देखेंगे वहाँ पर, या हम कौन सी ऐसी कमी निकाल देंगे वहाँ पर। तो वो सारी ही बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं, कौन कौन सी चेकलिस्ट आपको लेके जानी चाहिए, उस पर कंप्लीट एक प्रोसेस की बात करेंगे, वो भी डिटेल में। तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है साइट से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये पूरी जो सीरीज़ है वो थोड़ी एक्साइटेड लगेगी और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए अगर आपका कोई स्पेशल कोई रिक्वेस्ट है तो।